अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नए तरह के पकोड़े। ये पकोड़े हम मूंग की दाल से बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार हमारे पकोड़े बनके तैयार होंगे। इसके साथ ही हम बनाएंगे मज़ेदार ग्रीन चटनी। शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम एक जग में शामिल करेंगे मूंग की दाल, जिसे हमने 5 से 6 घंटे भिगो दिया था। साथ ही हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी शामिल करेंगे और इसका एक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। इस तरह का दाल का पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टेबल स्पून भुना ज़ीरा, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। अब हम इन तमाम मसालों को दाल के पेस्ट में शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे बॉयल किया हुआ आलू। यहाँ हमने एक आलू लेके इसे बॉयल कर लिया था और मैश करके हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप की हुई, बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, 2 से 3 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस का टेस्ट इसमें अच्छे से आ जाए। पकोड़ों का मिक्सचर हमारा बनके तैयार है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। साथ ही हम तैयार करेंगे ग्रीन चटनी। सबसे पहले हम मिक्सी के जार में शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर चॉप किया हुआ। साथ ही हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और पुदीना बारीक चॉप किया हुआ। आधी हम इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे और एक साबुत लाल मिर्च। 2 से 3 जवे हम लहसुन के शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। 3 टेबल स्पून हम इसमें पानी शामिल करके इसका पेस्ट बना लेंगे। चटनी हमारी बनके तैयार है। पकोड़ों के साथ ये चटनी बहुत ही मज़ेदार लगती है। दाल के पकोड़ों के साथ चटनी की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे। यहाँ हमने सरसों का ऑयल लिया है, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम पकोड़े फ्राई करना शुरू करेंगे। ऑयल को यहाँ हमने मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से गर्म किया था पहले। पकोड़ों को आपने यहाँ चम्मच की मदद से ऑयल में शामिल करना है। अगर आप हाथ से डालेंगे तो इसकी शेप सही नहीं आएगी। इस पकोड़े की शेप दूसरे पकोड़ों से बहुत ही डिफरेंट होती है, देखने में भी अच्छी लगती है और टेस्ट इसका बहुत ही मज़ेदार होता है। पकोड़ों को यहाँ हम चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चम्मच आपने इसमें चलाते रहना है ताकि हर साइड से पकोड़ों का कलर एकदम परफेक्ट आए। मीडियम फ्लेम पे यहाँ हम पकोड़ों को फ्राई करेंगे ताकि अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाएं और बाहर से भी कलर परफेक्ट आए। पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी हमारे पकोड़े बनकर तैयार हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। ग्रीन चटनी के साथ यहाँ हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।